भाजपा के साथ रहते तो नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और जब तेजस्वी के साथ आए थे तो कहते तेजस्वी से ज्यादा विजनरी लीडर कोई ये नहीं है। ऐसी करना है तो सत्ता में रह के संघर्ष क्यों करेंगे, विपक्ष में संघर्ष करेंगे। अब उसी आइडियोलॉजी पे खतरा आ गई, लालू यादव से मिलके ही कुछ अंतिम फैसला करेंगे। तुमको क्या लग रहा है? ठीक चल रहा है सब? हमको तो ठीक नहीं लग रहा है। बगल वाले को बोलेगा, उससे बोलेगा, पूरा भीड़ में 70% लोग का मानना यही कि गलत हो रहा है, तो उसमें से एक हाथ को चला देता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद काफी चर्चा है। हालांकि इस बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल कुछ भी बोलने से बच रही है और जदयू का साफ मानना है कि ये राजद का आंतरिक मामला है। लेकिन सुधाकर सिंह के बयान के बाद लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के कहे अनुसार जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो लालू पर आखिर दबाव किसने बनाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि लालू प्रसाद ने जिस तरीके से दबाव बनाया तो क्या जगदानंद सिंह इस दबाव से खुश होंगे, इसलिए कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार की कमान वो संभाल रहे हैं। साफ तौर पे समझे तो राष्ट्रीय जनता दल को भी वो लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लाइन कितनी लंबी है। क्या लग रहा है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं है, लाइन कितनी लंबी है 2 लोगों के बाद? देखिए, भाजपा ने आरोप तो लगा दिया है और कुछ नेताओं के कोर्ट केसेस भी सामने आने वाले हैं, तो फिर मीडिया के सामने आएगी, बातें सामने आएंगी तो फिर से खबरें चलने लगेंगी। कल ही हमने बताया था कि 3 यादव मंत्री हैं जिनको मतलब नीतीश के रडार पर अभी आए नहीं हैं वो, क्योंकि नीतीश का एक ओबीसी के प्रति अभी नया जागृत जो प्रेम है उसकी वजह से उनको लगता है कि ओबीसी को साथ लेंगे इस वक्त तो भाजपा से लड़ने के लिए 2024 में मेरे पास एक बड़ा हथियार हो जाएगा। आज भी जो काम हुआ आपको पता होगा, नगर निकाय के चुनाव को रोक दिया गया, ये ओबीसी मामला ही फंसा है। जदयू कह रहे हैं कि हम ओबीसी के साथ खड़े हैं, भाजपा कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। तो इसमें आप समझ रहे हैं ना, नीतीश कुमार चाहते थे कि पर्दे के पीछे से ही भी खेला करके ओबीसी समाज को कहीं किसी तरीके से ओबीसी समाज को हम साध लें। नीतीश कुमार ने बिहार में 2-3 चीज़ें की हैं। जब वो भाजपा से अलग हुए थे तो मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए कई चीज़ें की थी। खुद मुसलमान भी नेता नाराज हो गए थे उनके इस एक्ट से। तो ये उनका रहा है रवैया। अब उनको ओबीसी का वोट बैंक चाहिए, उससे मतलब है उनको। तो कैसे देख रहे हैं आप लगातार ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की बात करना हो उनके नेताओं द्वारा, या जातिगत जनगणना की बात करना हो, या उस समाज के नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाना हो। देखिए कैसे पटेल जी याद आ गए आज इनको। और ये सब कुछ अपनी महत्वाकांक्षा के तहत वो करते हैं। भाजपा के साथ रहते तो नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और जब तेजस्वी के साथ आए थे तो कहते तेजस्वी से ज़्यादा विजनरी लीडर कोई ये नहीं है। यही तेजस्वी को कभी याद होगा कि जब करियर शुरुआती थी तभी कह दिए थे भ्रष्टाचारी है। इतना बड़ा आरोप लगा दिया था तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने उसके बाद से अपनी छवि को सुधारने में कितना मेहनत किया आप देखे होंगे। ये आरोप किसने लगाया था? भाजपा ने, नीतीश कुमार ने। आज भी तेजस्वी यादव माफ़ी क्यों मन से मांगे थे? यही आरोप लगाने वाले हैं। चुनाव में जाके बोल दिए थे कि इनके पिता के कार्यकाल को याद भुलाइएगा मत, जंगल आज वापस आ जाएगा, इनको वोट दीजिएगा तो। लेकिन जब ये तय कर लेंगे वापस जाना है इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतीश का ये दोहरा चरित्र रहा है राजनीति में। और अब कल तक देख रहे थे कि इन यादव नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, फिर और भी मंत्रीगण हैं जो जिन पर आरोप है, जदयू कोटे के भी हैं, उन पर भी लगा हुआ है आरोप। आपने सुना कि कैसे लेफ्ट की पार्टियों ने कहा ना, एक बयान दिया ना कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। ठीक है, राजद ने नहीं कहा लेकिन लेफ्ट की पार्टियों ने कहा। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि लेफ्ट की पार्टी अभी तक इस मंत्रालय का हिस्सा नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? यही कंट्रोवर्सी नहीं होने देना चाहती है। लेफ्ट की पार्टियों को इस बात का एहसास है कि नीतीश के साथ जाने का मतलब कंप्लीट सरेंडर करना होगा, और उनको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है लेफ्ट से किसी को, तो क्यों नीतीश की ज़बरदस्ती बात माने? जब संघर्ष ही करना है तो सत्ता में रह के संघर्ष क्यों करेंगे, विपक्ष में संघर्ष करेंगे, है कि नहीं? कम से कम उसका मौका तो मिलेगा, विरोध करने का तरीका तो मिलेगा। कल तक देखिए भाजपा के लोग कितना विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार का, आज कितना विरोध करते नजर आ रहे हैं। जब वही काम में दे दिया गया है तो नहीं करने में मन लग रहा है। संजय जायसवाल ही कहाँ हैं? उनको सामने आना चाहिए। कई बातों पर जो लगातार रगड़ रहे थे नीतीश कुमार को सत्ता में साथ में रहते हुए, अब करना चाहिए। लेकिन देखिए, इन सब के अलावा जगदानंद सिंह के बारे में हमें खबर प्राप्त जो हुई है उस आधार पर लग रहा है कि जगदानंद सिंह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। अपने ही पुत्र से इस्तीफा ले लिया उन्होंने, और इस्तीफे की घोषणा भी खुद से की। और ये सब कुछ तब हुआ जब तेजस्वी यादव ने उन्हें मजबूर किया कि वो एक लेटर जारी कर, जिस लेटर में वो साबित करें, वो स्पष्ट करें कि सीएम के कुर्सी के लिए चर्चा नहीं हो, विवाद अनावश्यक न बनाया जाए। और देखिए खास बात यह है कि वो बयान भी जगदानंद सिंह ने दिया था।
वही बात खाली जगदान जगदानंद सिंह का दिया हुआ बयान जगदानंद सिंह को ही निकलवाएगा लेटर कि ऐसा नहीं करना है। तो आप खुद बताइए, क्लास के मॉनिटरे को डांटने लगिएगा सबके सामने, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत है। और ऐसी स्थिति में सम्मान पे बात आ जाती है। जगदानंद सिंह ने पूर्व में भी कई बार इस्तीफा पेश किया है, लेकिन लालू यादव के कहने पर, कभी कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, कभी किसी के समाजवाद के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर उन्होंने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और टिके रहे हैं। लेकिन इस बार बात पुत्र की है। पुत्र को लेकर बहुत ज़्यादा मोह माया उनको नहीं है, पहले भी पुत्र को बाहर पार्टी से बाहर कर चुके हैं और पार्टियों के साथ संपर्क में होने के बाद। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस आइडियोलॉजी पर जगदानंद सिंह अब तक टिके हुए थे, जिस आइडियोलॉजी के चलते उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया, अब उसी आइडियोलॉजी पर खतरा आ गया है। तो इस पर तो मैंने कहीं से समझौता नहीं करेंगे वो। ऐसी स्थिति में खबर आ रही है कि लालू यादव से मिलके ही कुछ अंतिम फैसला करेंगे। तो ये हैं। अब इसके अलावा कई नेताओं की बात चल रही है, अंदर अंदर खबर आ रही है कि जो चुनाव है उसको लेकर नाराज़गी है। कल ही आपने देखा कि अनंत सिंह की पत्नी जाकर मुलाकात की हैं। अगर अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देने को लेकर कंफर्म नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, तो क्या होगा? वहाँ भी विकेट गिरेगा। ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अब इस लिस्ट को लंबी करते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि क्या नीतीश कुमार के लिए इतनी कुर्बानियाँ तेजस्वी यादव और महागठबंधन देना चाहेगा? तो देखिए, तेजस्वी का तो पता नहीं, लेकिन महागठबंधन के बाकी दल धीरे धीरे अब बोलना शुरू कर चुके हैं, मुखर होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये परिस्थिति बन रही है कि शायद नीतीश कुमार को अब विरोध झेलना पड़े। मतलब उनको लगता होगा कि अभी तो तेजस्वी पर नज़र डाल रहे हैं, हम लोग छोटे पार्टी हैं, इधर नज़र आ गए तब तो हम लोग का लुटिया डूब जाएगा। आपने कहा था कि मांझी जी बहुत दिन से चुप हैं। मांझी जी को अंदर से नहीं बेचैनी धैले होगी कि आखिर कहीं मेरी तरफ नज़र मत हो जाए, कहीं कुछ परिस्थितियाँ मेरी तरफ बिगड़ नहीं जाए। आज जिस सत्ता के साथ आराम से थे वो भाजपा और इंडिया गठबंधन में, चौथे दल थे, तीसरे दल थे, आराम से एंजॉय कर रहे थे उस ग्लोरी को, रोज भाजपा पर हमला कर रहे थे। अब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। इसको भी मामला सलटाने की कोशिश करें। हाँ, सलटाने की कोशिश करें। मैं बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते थे, अब कहाँ गए? मांग कीजिए। कहीं ना कहीं देखिए, ये समझ गए हैं। ये आज देख कर भी बाहर से समझ में आ रहा है राजनीति को महागठबंधन के, कि ये 7 दलों का जमावड़ा जो है टिकने का नहीं। अच्छा, किसी भी गठबंधन से मांझी पहले भागते हैं, क्या लगता है इस बार भी? इसलिए तो चुप है, इसीलिए चुप है कि उनको पता है कि सबसे पहले भागना उन्हीं को पड़ेगा। इसलिए इस बार बोल ही नहीं रहे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, कुछ दिन चर्चा की थी शुरू में, लेकिन अब नहीं मांग कर रहे हैं। अब उनके प्रवक्ता भी चुप है, किसी मामले पे इस्तीफा पे बोल नहीं रहे हैं। देखिए, इस्तीफा तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। भाजपा के नेताओं का भी इस्तीफा लेना चाहिए था। जब रामसूरत राय के हाथ के प्रॉपर्टी बताया जाता है वहाँ से शराब मिली थी, तो उनको इस्तीफा लेना चाहिए था। जब रामसूरत राय पे फिर बवाल हुआ था, किस पे हुआ था? रामसूरत राय पे हुआ था ना, माफ कीजिएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके, तो तब इस्तीफा लेना चाहिए था। और भी नेताओं मंत्रियों पर कुछ छोटा छोटा बात सुना था हमने, तो उनको भी अगर जांच करानी चाहिए थी और जो सच होता है वो सामने लाके लेते थे इस्तीफा। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप किसी खास समाज को टारगेट कर रहे हैं। भूमिहार समाज को हटा ही दिया, अब राजपूत समाज को हटा ही दे रहे हैं। इससे बदनामी हो रही है सरकार की, इससे बदनामी हो रही है गठबंधन की, इससे गठबंधन पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को मौका मिल रहा है बोलने का। समर्थक भी कह रहे हैं कि नीतीश के साथ तेजस्वी को जाना गलत, तेजस्वी ने गलत कर दिया, नीतीश खा जाएगा। कई लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं। आप जान लीजिए, विद्रोह दबी जुबान से ही शुरू होता है। कोई खुल के नहीं कहता कि हम विद्रोह कर रहे हैं, सब धीरे धीरे कहता है तुमको क्या लग रहा है, ठीक चल रहा है सब, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है। तो बगल वाले से वो बोलेगा, उससे बोलेगा, कि पूरा भीड़ में 70% लोग का मानना यही कि गलत हो रहा है, तो उसमें से एक हाथ को चला देता है। उसके बाद क्या होता है आपको अच्छे से पता है। उसके बाद कौन पीटा है बुझाता है, सब अपना गुस्सा निकाल लेता है, बगले वाले को मार देगा उधर मारने की जगह पर कि पता किस निकल गया। तो ये इसी को भगदड़ की स्थिति बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भयंकर, जो हम कह रहे हैं उठापटक की स्थिति, इसी को कहते हैं। यही आहापो है। और इसी वजह से राजनीति जो है ना, वो उसको जो दिशा है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है कि किस तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की जो परिस्थिति है, और वास्तव में जदयू ने जो काम किया है बिहार में, महागठबंधन के सभी दल सहमे हुए हैं। और वो इसलिए भी सहमे हुए हैं कि आखिर ये 2 बड़े दलों की लड़ाई में छोटे छोटे दलों को न पीसना पड़ जाए। जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, मांझी जी है, लगातार बयानबाजी करने से बच रहे हैं, बीच बचाव तक भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि दोनों के मुखिया अपने से फैसला लेने वाले हैं।
उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। दोनों दल कहीं ना कहीं बिहार में सक्रिय है और वास्तविक परिस्थिति में सरकार दोनों ही सिर्फ चला रही है। तो इंतजार करिए आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो लालू प्रसाद यादव की एंट्री काफ़ी अहम हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681